हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.10। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड। इसमें कुछ आपको नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे प्रॉपर्टी आएंगी बेटा क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, -a2 है ना। ये नंबर जो है इनको मैं ए बोलता हूँ, तो ये क्या बन गया -a2a। जब भी आपके पास इंटरवल होता है -a2a तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा इवन है या ऑड है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो दे रखा है ना आपको, इसको बोलते हैं एफ एक्स। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर एक्स। हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ -x, मतलब x के बदले में -x लिखेंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर -x। या फिर इसको मैं हटा के ना ऐसे लिख लेता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एफ ऑफ -x जो है वो बन जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है कि माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। फिर से क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ -x का आंसर क्या बन गया मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है ना। इसके बदले में लिख सकता हूँ एफ एक्स। अगर ऐसा आंसर बन जाए तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। ठीक है जी। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर बनेगा ऑड फंक्शन। दोनों को अलग वे है सॉल्व करने का। अगर तो बेटा इवन फंक्शन है तो फिर आंसर कैसे लिखना है आपने, इस इंटीग्रेशन कैसे लिखना है, 2 टाइम 0 टू a और यहाँ पे एफ एक्स, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अगर इवन फंक्शन आया, मान लो अगर ऑड फंक्शन आता तो फिर सीधा आंसर 0 होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। फॉर्मूला लगता है 0 टू π/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, डिवाइड में भी क्या आएगा 2 और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बनेगा बेटा, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर अलग अलग करूं तो ये बनेगा 0 टू 90, यहाँ पे 1 dx माइनस 0 टू 90, ये बन गया cos ऑफ 2x और dx। अब यहां देखिएगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन तो रहेगा x और ये आ गया मेरे पास लिमिट 0 टू π/2 माइनस इसका क्या बनेगा बच्चों, साइन ऑफ 2x। ठीक है, और डिवाइड में आएगा 2 और 0 टू 90। अब ये i क्या बन गया, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0 माइनस 1/2। अपर लिमिट क्या है π/2 है ना, तो 2 2 कैंसिल, क्या बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। तो i बन गया बच्चों π/2, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 है, तो i का आंसर क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। i मुझे दे रखा है और 0 टू a है, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, बाय प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 0 से लेकर a, यहाँ पे एफ एक्स फिर dx, ये बनेगा 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स और साथ में आ गया dx। ये रखेंगे नंबर 1। तो i क्या बनेगा 0 टू पाई, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे dx और डिवाइड में 1 प्लस साइन और ये आ गया पाई माइनस एक्स। तो i क्या बन गया 0 टू पाई, ये बन गया पाई माइनस एक्स dx और ये बनेगा बेटा साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, और वहां पे साइन पॉजिटिव होता है और पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास dx बन गया। ठीक है, ये पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा और ये साइन है बेटा तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई लगा हुआ है यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो i क्या बनेगा 0 टू पाई, एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स ही है, तो ऊपर क्या आएगा पाई माइनस एक्स और प्लस का x और यहाँ पे आ गया dx। एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट, पाई कांस्टेंट है बेटा तो 0 टू पाई, ये पाई में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बनेगा 1/1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे आ गया dx। यहां तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं।
अब इसके आगे दिक्कत आती है, तो ये एक ट्रिक है बेटा, याद रखना। 1 प्लस साइन एक्स है तो कभी कभी रेशनलाइज करके भी आपका आंसर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये पाई आ गया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करता हूं और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास dx। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया, ये a प्लस बी है माइनस बी, के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो i क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया पाई 0 टू पाई, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बन गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया dx। तो i बन गया पाई फिर 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बन गया dx। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करूंगा अगर, तो पाई क्या बनेगा 0 टू पाई, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। तो i बन जाएगा बच्चों पाई 0 टू पाई, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x और साथ में 1 अपॉन कॉस का आ गया सीकेंट x और यहाँ पे आ गया dx। अब अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर x का आएगा tan x और इसका आएगा sec x। तो ये बनेगा बेटा tan x माइनस sec ऑफ x और ये आ गया मेरे पास इंटरवल 0 टू पाई। तो i इज इक्वल्स टू पाई ऐसे रखते हैं, अपर लिमिट डालेंगे पहले, तो बनेगा tan ऑफ पाई माइनस sec का पाई माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा tan ऑफ 0 और प्लस सीकेंट ऑफ 0 बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे, तो i इज इक्वल्स टू पाई। अब यहां देखिएगा tan पाई, tan 0 पे कितना होता है 0, tan पाई भी 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, sec 0 डिग्री ये 1 होता है और sec पाई जो होता है ये होता है आपका -1। तो ये बन गया बेटा +1 +1 2, तो ये बन गया बेटा 1 + 1 बन गया। तो i क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ देखो i का आंसर आ गया 2 पाई, लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अच्छा यहाँ देखो बेटा जब मैंने एडिंग की ना तो यहाँ पे 2i आना चाहिए था, यहाँ पे 2 भी लगा लेना, उसी का एरर हो रहा था। ये सारा आएगा 2 टाइम i, साथ में चलते जाएंगे और ये i का आंसर आ गया पाई और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है, -a to a। आप इंटरवल का ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है आपके -a to a। तो फिर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट हमने यूज करना है, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों fx मुझे क्या दे रखा है, साइन की पावर 7x, तो मैंने फाइंड करना होता है f ऑफ -x, तो ये बनेगा साइन ऑफ -x और इस पूरे की पावर आ गई 7, ठीक है। तो ये बन गया f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ x और होल पावर आ गई 7। तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू पावर आ रहा है तो क्या बनेगा माइनस साइन की पावर 7x और ये क्या होगा माइनस ऑफ fx। तो हम देखेंगे यहाँ पे f ऑफ -x का आंसर आ गया -fx, ठीक है। थोड़ी सी बेटा मेहनत करनी पड़ती है और अगर ऐसा आ जाए तो क्या होता है ऑड फंक्शन, ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस होता है तो इवन होता है, माइनस आए तो ऑड फंक्शन। इससे पहले इवन फंक्शन देखा था बेटा, अब ऑड फंक्शन अगर आ जाएगा तो i का आंसर सीधा क्या होता है 0। इसे हमने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर 0 लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले बेटा एक प्रॉपर्टी समझेंगे। अब आपके इंटरवल देखिए क्या है 0 to 2 टाइम a। अगर 0 to 2a है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, दो आंसर लेने हैं, 0 भी ले सकते हो, 2 टाइम 0 to a fx भी लोगे। कब लोगे, अगर f ऑफ 2a माइनस x का आंसर fx आता है और अगर माइनस fx आता है तो 0 ले लो, अगर fx के बराबर आता है तो फिर ये वाला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2a क्या होता है, ये ऊपर जो आपको दे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे बेटा, पहले fx देखो क्या है, ये आ गया cos की पावर 5 साथ में आ गया x। हमें फाइंड करना है f ऑफ 2a माइनस x, तो ये बनेगा f ऑफ 2a के बदले में क्या आएगा 2 पाई माइनस x। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी cos x के बदले में क्या आएगा 2 पाई माइनस x और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 5।
सेंटर में पावर का मतलब होता है होल पावर, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बेटा 2 पाई माइनस थीटा ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और वहां पे कॉस जो होता है हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 5x, तो बन गया एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या है एफ ऑफ x, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर क्या आ गया एफ एक्स, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो आंसर क्या लेना है आपने, इंटीग्रेशन कैसे लेनी होती है, 2 टाइम्स 0 टू a। अब ये 2a है ना, तो इंटरवल क्या लेना है 0 टू a, मतलब 2 आपको छोड़ना पड़ेगा, और एफ एक्स ये बनेगा cos की पावर 5x और dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ये 0 टू a वाला बन गया, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूं i इज इक्वल्स टू 2 टाइम i1, इसका नाम i1 रख लेते हैं और इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। i1 देखो बच्चों क्या है मेरे पास 0 टू पाई, फिर आ गया cos इसकी पावर 5 और x साथ में dx, ये बन गया 1 बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टी है 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x और साथ में dx। तो I1 क्या बन जाएगा बेटा 0 टू पाई, यहाँ पे बनेगा cos की पावर 5 और x के बदले में पाई माइनस x साथ में dx। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे हमारे cos जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो ये बनेगा बेटा 0 टू पाई, ये बनेगा आपका माइनस cos की पावर 5x और dx आ गया, ठीक है। अब यहां देखो बेटा I1 इज इक्वल्स टू माइनस, और ये 0 टू पाई cos 5x, ये देखो इसका आंसर क्या था I1, इसको यहां भेजा तो बन गया 2 टाइम I1 इज इक्वल टू 0, तो I1 का आंसर क्या आ गया 0। लेकिन मुझे तो I का आंसर फाइंड करना था बेटा, I किसके बराबर था 2 टाइम I1, तो I1 0 है, तो 2 इंटू 0 करूंगा तो आंसर क्या आ गया 0, तो I का आंसर भी क्या आएगा 0, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर, और यहाँ पे भी 0 टू a मुझे इंटरवल दे रखे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी भी 0 टू a वाली यहाँ पे लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको रख लेते हैं बेटा नंबर 1, प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी, क्या है बेटा प्रॉपर्टी 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स और साथ में dx। तो I क्या बन जाएगा बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास पाई बाय 2, ये आ गया बच्चों साइन x के बदले में पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस, और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर डिवाइड में 1 प्लस साइन x के बदले में पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर आ गया cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स और साथ में आ गया dx। I क्या बनेगा बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया पाई बाय 2, 90 लगने से चेंज होता है, साइन जो है बेटा वो cos बन जाएगा साथ में x, cos का क्या बन जाएगा sin x। अब चलते हैं डिवाइड में, 1 प्लस साइन का बन जाएगा बच्चों cos x और cos का बन जाएगा sin x, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। इसको रख लेंगे सेकंड। अब क्या करते हैं एडिंग कर लेंगे 1 एंड 2, वी गेट यहाँ पे बेटा 2 टाइम आई और ये बन गया 0 टू 90। अब यहाँ देखो एलसीएम में क्या है 1 प्लस cos x sin x, और ऊपर देखो बेटा दोनों सेम है ना, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा sin x माइनस cos x प्लस cos x और माइनस का sin ऑफ x, और यहाँ बन गया dx। अब देखो ये साइन साइन भी कटेगा, cos भी कटेगा, तो इंटीग्रेशन में क्या रह गया 0, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 रहेगी, तो 2 टाइम आई क्या हो गया 0, तो आई का आंसर बन गया 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर।
और इसे मार्क कर लेना बेटा 5 मार्क्स में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। लेंथी रहेगा सोल्यूशन, लेकिन करना बहुत जरूरी है बेटा, इसको छोड़ नहीं सकते। आप देखिएगा आसानी से कैसे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले बेटा 0 to a मुझे दिख रहा है, तो 0 to a वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लाएंगे, आराम आराम से करते हैं। बाय प्रॉपर्टी, यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, कौन सी है बेटा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx। तो यहां बनेगा बच्चों i इज इक्वल्स टू, इसको दे लो नंबर 1, ये आ गया 0 to पाई, ये आ गया बच्चों log, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस x के बदले में आ गया पाई माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx। अब ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ये आ गया log 1, अब cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वहां पे माइनस का होता है, तो बनेगा माइनस कॉस ऑफ x, और साथ में आ गया dx, बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बेटा एडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वही स्टेप फॉलो करते जाओ। एडिंग 1 and 2 वी गेट, ये बनेगा 2 टाइम i, और यहाँ पे 0 to पाई आ गया, फिर आ गया बच्चों log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा dx, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब log की प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, अगर log प्लस में है तो आप उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है बेटा, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to पाई। अब देखो बेटा a प्लस बी माइनस बी, क्या बनेगा, log ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये बन गया dx। अब चलते हैं आगे। अब 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है, साइंस के थीटा, तो ये बन गया 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ये बन गया log ऑफ 1 माइनस साइंस के थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस के थीटा होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये log mn प्रॉपर्टी लाएंगे तो ये पावर नीचे उतर जाती है, तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम 0 to पाई, अब आ गया log ऑफ, ये बन गया साइन x, और साथ में आ गया dx, ये भी कटेगा तो i की वैल्यू बन गई बच्चों 0 to पाई, फिर आ गया log ऑफ साइन x, और यहाँ पे आ गया dx। यहां तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log ऑफ m। यहां तक सारे पहुंच जाते हैं। दिक्कत आती है बेटा इसके आगे, क्योंकि इसके आगे प्रॉपर्टी यूज की जाती है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, वो लिख देता हूं बेटा, 0 to 2 टाइम a एफ एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 to a एफ एक्स dx। कब लेना है, अगर आपका एफ ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, और इसका आंसर 0 भी आता है अगर एफ ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब दिक्कत क्या है बेटा, 0 तो है लेकिन 2a पे प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे 2a नहीं है, तो 2a मैं बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा, इस पाई को लिख लूंगा 2 टाइम पाई बाय 2, आ गया 2 और a भी आ गया, है ना। अब जब मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसका आंसर एफ एक्स आता है, माइनस में आता है, आप चाहे लगा के देख लेना। इसका आंसर आता है बेटा एफ एक्स, तो फिर इसको कैसे लिखना है मैंने, आई क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 टाइम 0 to a के बदले में क्या आएगा, 2 छोड़ दूंगा तो क्या दिख रहा है, पाई बाय 2, और यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स, और साथ में आ गया dx, ठीक है।
तो I क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम इसको ले लेंगे I1, इसको रख लेते हैं नंबरिंग 1। अब I1 को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू यहां डालेंगे, फिर देखते हैं I का आंसर क्या आता है। अब मेरे पास देखो बेटा I1 जो है वो कितना है, 0 to 90, ये बन गया log ऑफ sin x और यहाँ पे आ गया dx। इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 मैंने पहले रखा हुआ है, तो इसको फिर a रख लेते हैं कैपिटल में। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, फिर से वो प्रोसेस रिपीट करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स साथ में dx। अब यहां देखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू 0 to 90 और ये आएगा log ऑफ साइन एक्स है तो उसके बदले में क्या आएगा, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका एंगल है, इसको ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे आ गया dx। तो I1 बन जाएगा 0 to 90 log ऑफ साइन के साथ 90 लग गया, तो जब 90 से बेटा चेंज हो जाता है साइन है तो क्या बनेगा, cos ऑफ x और साथ में आ गया dx, इसको रखेंगे 4। फिर वही काम बेटा एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 3 and 4 वी गेट, तो ये बनेगा 2 टाइम I1। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, 2 टाइम I1, क्योंकि I1 ऐड किए तो 2 टाइम हो गया। अब यहाँ पे आएगा 0 to 90 और ये बनेगा log ऑफ, थर्ड में क्या था, log ऑफ साइन x, तो ये बनेगा log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x और यहाँ पे आएगा dx, ये सारा ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो बनेगा 2 टाइम I1 इज इक्वल टू 0 to 90। अब log m प्लस log n प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बनेगा बच्चों log ऑफ, यहाँ पे आ गया sin x साथ में आ गया cos x और ये आ गया मेरे पास dx। तो 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 0 to 90। मैं क्या करता हूँ, ये log है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे dx। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन गया फॉर्मूला, बन गया 0 to पाई बाय 2 और ये बन गया log ऑफ sin 2x और डिवाइड में क्या है बच्चों 2 और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 0 to 90। अब मुझे पता log अगर डिवाइड में है m अपॉन n तो माइनस में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ sin 2x और बनेगा बच्चों माइनस log ऑफ 2 और ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 0 to 90, अलग अलग कर लें तो बनेगा log ऑफ sin 2x dx और माइनस 0 to 90 log ऑफ 2 और साथ में आ गया dx। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा 1 तो आ जाएगा इसके बदले में x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको कैसे डील करना है इसको देखिएगा, यहाँ पे एंगल है बेटा 2x पर मुझे चाहिए एंगल x, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं इस 2x को मैं t मान लेता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा dx इज इक्वल्स टू dt 2 टाइम, तो dx का आंसर आएगा dt डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, अब मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ इस पोर्शन को, क्योंकि वो वाला पोर्शन मुझे भी चाहिए। थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन आता है बेटा, लेकिन है बड़ा सिंपल सा है, सीक्वेंस में अगर चलते जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ही रह गया बेटा, अब यहाँ देखिएगा, अब ये बन गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटेग्रल है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, x का लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो t का भी लोअर लिमिट कितना बनेगा 0, x का अपर लिमिट क्या है बच्चों पाई बाय 2, तो t का बन जाएगा पाई, है ना। अगर इधर पाई बाय 2 डालेंगे 2 2 कटेगा तो पाई हो गया। अब चलते हैं आगे, ये बन गया 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया बेटा आपके पास बन गया 0 to पाई, ये पहले इंटरवल्स लिख लेते हैं, फिर बन गया log ऑफ साइन ऑफ t और dt अपॉन 2 है ना, तो 1/2 कांस्टेंट है उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, और वहां पे log 2 ले लेंगे बाहर,
ये log 2 बाहर आ गया तो ये बनेगा बेटा 0 से पाई बाय 2, इधर 1 आ गया, इधर dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे मैं फिर से प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ये वाली। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख देता हूं, बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? 0 to 2 टाइम एफ एक्स dx is equals to 2 times 0 to a एफ एक्स dx। कब लेना है? अगर f of 2a माइनस एक्स का आंसर एफ एक्स के बराबर आता है। तो ये बनेगा 2 टाइम i1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 2 बाई 2 और ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे आ गया log ऑफ साइन t, साथ में आ गया dt माइनस log ऑफ 2 और यहाँ पे x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 2 भी कट गया तो 2 टाइम i1 इज इक्वल्स टू 0 टू 90, फिर आ गया log ऑफ साइन t, साथ में आ गया dt और माइनस ये बेटा अपर लिमिट पाई बाय 2 है, बनेगा पाई बाय 2 और log ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 0 टू 90 log साइन t, ये आ गया 0 टू 90 log साइन x dx, यहाँ पे है साइन t dt, x लगा है t लगा है, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इंटरवल क्या है? सेम है, फंक्शन भी सेम है हमारे पास, तो उसके बदले में i1 लिख सकता हूँ, तो बनेगा 2 टाइम i1 इज इक्वल्स टू i1 माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2, इसको इधर भेजेंगे तो i1 क्या बन गया? माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। लेकिन मुझे तो बेटा i फाइंड करना था, देयरफॉर इक्वेशन a बिकम्स, इक्वेशन ए क्या बन जाएगी? यहाँ पे देखो क्या थी बेटा, i इज इक्वल्स टू 2 टाइम i1, तो i बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस पाई बाय 2 और साथ में आ गया log ऑफ 2, 2 और 2 कट गया तो i का आंसर माइनस पाई log ऑफ 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से बोलूंगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, सीक्वेंस में चलना कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 0 टू a वाली प्रॉपर्टी है, तो फिर वही लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। इसको रख लेते हैं नंबर 1, यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे dx। तो i क्या बन जाएगा? 0 टू a, ये बेटा आ गया रूट, ये बन जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स और यहाँ पे भी क्या बनेगा? a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, और यहाँ पे a और x के बदले में क्या आएगा? a माइनस एक्स और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बनेगा बच्चों? 0 टू a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे बनेगा x और साथ में dx। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या बनेगा? 2 टाइम i 0 टू a। जब ऐड करूंगा देखो बेटा डिनोमिनेटर तो सेम है, a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा? रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे dx, दोनों सेम है बेटा, कट जाएंगे। तो 2 टाइम i क्या बनेगा? 0 टू a, यहाँ पे 1 साथ में dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? x 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो a माइनस 0 बन गया a, तो i का आंसर बन गया बच्चों a बाय 2, और यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और ऐसे क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग में ही थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5-6 करके था। तो यहाँ पे देखो मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी? x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आ गया? 1। तो मैं यहाँ पे i क्या लिख दूंगा? 0 टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 और dx। यहाँ पे देखो बेटा पहले वाले की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जिसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन मेरा 5 या 6 देख लेना, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होता कि कैसे आते हैं। तो ये माइनस में आएगी इंटीग्रेशन 0 टू 1 x माइनस 1 dx, और ये आएगी प्लस में 1 टू 4 x माइनस 1 और dx।
जब इंटीग्रेट करूंगा माइनस बाहर रखता हूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2 और ये बन गया मेरे पास 0 to 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 और ये बन गया 1 to 4। तो I इज इक्वल्स टू 1/2। अब अपर लिमिट डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 माइनस 1 क्या होता है -1 और -1 का स्क्वायर +1 रहता है। ठीक है, फिर आ गया प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0। ये माइनस का था तो I बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 9/2 बनेगा 10/2 और ये आ गया बेटा 5 यूनिट्स। ठीक है, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 to a fx gx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to fx dx। ये मुझे बताना है, f और g को डिफाइन करके उन्होंने दे दिया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको हम i मान लेते हैं लेफ्ट साइड और इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड पर पहुंच जाएंगे। तो ये बन गया fx gx dx। अब यहां देखो बेटा ये बन गया 0 to a। अब यहां पे fx का आंसर क्या है, f of a माइनस x है ना, तो fx के बदले में क्या आएगा f of a माइनस x और यहाँ पे gx है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो gx का आंसर क्या बनेगा 4 माइनस g ऑफ a माइनस x। ठीक है, इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में और ये आ गया मेरे पास dx। अब यहाँ देखो i क्या बन जाएगा 0 to a। अब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4 टाइम f ऑफ a माइनस x माइनस f ऑफ a माइनस x g ऑफ a माइनस x और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये बनेगा 0 to a, 4 कांस्टेंट बाहर तो f ऑफ a माइनस x dx माइनस 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x g ऑफ a माइनस x और यहाँ पे आ गया dx। आप क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं इस a माइनस x को हम t, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने t लिख दिया, यहाँ पे x है तो ये a तो कांस्टेंट है बेटा और यहाँ पे x का 1 आएगा तो साथ में क्या बनेगा dx और यहाँ आ गया dt तो dx का आंसर आ गया माइनस ऑफ dt। तो I क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी। x की लोअर लिमिट 0 है तो t की क्या हो जाएगी a, अपर लिमिट a है तो t की क्या हो जाएगी 0। अब ये बनेगा लोअर लिमिट a अपर लिमिट 0 और ये आएगा बेटा a माइनस x को t मान लिया f ऑफ t और dx के बदले में है माइनस ऑफ dt। यहां चलेंगे बेटा, अब यहां देखो क्या आएगा, ये आएगा मेरा a से लेके 0 f ऑफ a माइनस x तो बनेगा f ऑफ t, फिर आ गया g ऑफ t और आगे है बेटा dx, इसके बदले में क्या आएगा माइनस dt तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया मेरे पास dt। अब देखो बेटा ये इंटरवल यहाँ पे 4 भी था। ठीक है, ये इंटरवल जो है 0 ऊपर है a नीचे है। अगर मैं इंटरवल्स चेंज करता हूँ तो रूल कहता है कि मुझे साइन जो है वो चेंज करना पड़ता है, प्लस है माइनस तो माइनस है तो प्लस लिखना है। तो आई क्या बन जाएगा प्लस का 4, अगर इसको लिखूंगा मैं 0 to a और यहाँ पे आ गया f ऑफ t dt। सेम यहाँ पे भी देखो बेटा अगर चेंज करूंगा तो बन जाएगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना है 0 to a f ऑफ t g ऑफ t और साथ में आ गया dt। तो I इज इक्वल्स टू 4 टाइम 0 to a f ऑफ t और साथ में क्या आ गया dt। अब यहाँ देखो बेटा 0 to a f t g t है ना, ये 0 to a f x g x dx, इसका आंसर क्या था I। यहाँ पे x है वहां पे t है, फर्क नहीं पड़ेगा तो ये भी क्या बन जाएगा I, इसको यहाँ भेजूंगा तो 2 टाइम I इज इक्वल टू 4 टाइम 0 to a f ऑफ t और साथ में आ गया dt, 2 से कटेगा तो I का आंसर आ गया 2 0 to a f ऑफ t साथ में dt इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a t लिखिए f x लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।